दो स्थितियां होती हैं। एक तो ये है कि सरकार किसी विषय पर सदन में चर्चा से भागे या कतराए, मतलब ये समझ में आता है, कोई भी सरकार किसी विषय पर चर्चा नहीं चाहती। लेकिन यहां तो एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई जिसके अंदर खून खराबा हुआ और सरकारी एजेंसियों द्वारा, सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के जरिए खून खराबा हुआ, और विपक्ष कह रहा है कि भाई ये खून खराबा क्यों हुआ, इसका हमें जवाब चाहिए। किसने इसका आदेश दिया? गृह मंत्री के तहत पुलिस आती है तो सीधे सीधे गृह मंत्री पे आक्षेप लगाया गया कि आप बता दीजिए किसने किया। अगर आपकी मर्जी से नहीं हुआ तो आपने उससे पूछा कि किसने आदेश दिया इसका, आप बता दीजिए किसने आदेश दिया, किसकी जिम्मेदारी है। अब इनके प्रवक्ता होते हैं संबित पात्रा, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि कोई मंत्री का काम थोड़ी ना होता है आदेश देना, ये तो मजिस्ट्रेट आदेश देता है। इस प्रकार की बात इस प्रकार की बात कहकर उन्होंने टरकाने की कोशिश की थी। फिर नहीं, उन्होंने क्या, उन्होंने भी बोला है। पैलेट गन चलाने और गोली चलाने के बीच में एक भ्रम पैदा करने की बीजेपी ने काफी कोशिश की। तो ये तो सीधे सीधे अमित शाह के ऊपर मामला टिकता था। देखिए, बिल्कुल उन्होंने अमित शाह से फोकस हटाने के लिए ये कहा था कि रिक्वायरमेंट के अनुसार, सिचुएशन की ग्रेविटी के अनुसार ये आदेश दिए जाते हैं, ये बोला गया जी। और गृह मंत्री थोड़ी देता है। आप कभी सरकार में, बड़ी कॉन्डेसेंडिंगली, आप, हम तो सरकार में रहे, वो कहते हैं हम भी रहे हैं सरकार में, लेकिन राहुल गांधी की तरफ करते हुए कि आपको शायद जानकारी नहीं है, आप अपने पूछ लें अपने साथियों से कि ऐसा नहीं, ऐसे होता है, ऐसा है, जमीन पे निर्देश तो कमांडर ही देगा फौज का। ये सवाल यहां पर उठ रहा था, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। नहीं, राहुल गांधी ने एक और बात कही थी, वो मैं याद दिला दूंगा आपको। राहुल गांधी ने कहा था कि मैंने स्वयं गृह मंत्री को फोन पर दिल्ली पुलिस के साथ में बातचीत करते हुए देखा, उन्हें पल पल की घटनाएं ब्रीफ की जा रही थी और वो बाकायदा निर्देश दे रहे थे। ये स्वयं राहुल गांधी ने ये कहा, और राहुल गांधी की इस बात का खंडन किसी ने नहीं किया। जी, चिट्ठी भी लिखी थी उस वक्त, कहता है कोई जवाब नहीं आया। जी, मुझे संदर्भ नहीं याद आ रहा, लेकिन चिट्ठी ऐसे कुछ किसी संदर्भ में थी। देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है ये सरकार। और माननीय प्रधानमंत्री ऐसे समय में अपेक्षा की जाती है कि जब ठन गई हो सरकार के किसी एक मंत्री में और विपक्ष में, तो उस वक्त प्रधानमंत्री का जो हस्तक्षेप होता है वो कारगर सिद्ध होता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाहिर है हस्तक्षेप करने की कोई इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री सदन में अवतरित ही नहीं हुए। अगर आते तो कुछ करते हुए उनसे लोग कुछ पूछते और वो कुछ जवाब देते या नहीं देते, तो प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट एक्सपोज हिमसेल्फ टू एनी सच अनफेवरेबल स्पॉटलाइट, जैसा कि वो उनकी आदत है। मणिपुर के मुद्दे पर भी वो लंबे अरसे तक चुप रहे। मणिपुर के मुद्दे पर भी लंबे अरसे तक वो चुप रहे। पुलवामा वाला जो अटैक हुआ तो उस वक्त तो शायद कहीं शूटिंग वूटिंग कर रहे थे किसी फिल्म की। तो देखो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, नो, इट्स हिज प्रेरोगेटिव व्हेन टू टॉक एंड व्हेन नॉट टू टॉक, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन अगर आपको प्रेरोगेटिव्स दिए गए हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई हुई है संविधान की संरचना के तहत। So you can just cast aside your prerogatives and not attend to your duties and responsibilities. और यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि, और जो माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली ये बात कहना चाहता हूँ, that he is below expectations as parliamentary affairs minister. बार बार खड़े होके, ना जाने कितनी बार वो खड़े होके विपक्ष से कह चुके हैं कि आप माफी मांगिए। मतलब हर छोटी सी बात पे वो विपक्ष से माफी मंगवाना चाहते हैं। और ही इज नॉट अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश और इन हिंदी। और जब वो बोलते हैं तो
मतलब उनका इंटेंशन ऐसा होता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सुनाई देने में ऐसा लगता है कि he is dismissive about the opposition, or he is a trifle arrogant about himself. और ऐसे जो लगातार वो इंटरवेंशन करते हैं, इतनी इंटरवेंशन वो डिबेट में करते हैं, किसी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने पहले इतनी इंटरवेंशन नहीं करते जी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बीच में उठने का अधिकार होता है, उसको समय दिया जाता है, एकदम से वो प्रॉम्प्ट कर अपना जवाब दे सकता है, इंटरवीन कर सकता है, लेकिन ही कांट मेक अ हैबिट आउट ऑफ इट ना। और दूसरा, चेयर भी बार बार उनको परमिशन दे देती है, और कई बार विपक्ष कहते हैं आई हैव नॉट यील्डेड, लेकिन चेयर फिर कहते हैं कि नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, इनकी तो बात सुननी पड़ेगी आपको। तो कहते हैं कि व्हाट इज ट्रू ऑफ हिज स्टेटस एज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी खड़ा होता है तो बोलने दिया जाता है, वो हमेशा ये प्रेफरेंस मिलती है उस ओहदे को, व्यक्ति छोड़ दीजिए आप। तो जितनी भी व्यवस्था है भाई जी, जितने भी पास्ट हेल्दी प्रेसिडेंट्स हैं जो हमने चलते हुए देखे हैं, वो प्रेसिडेंट्स आज के दिन लागू नहीं हो रहे, और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट्स से चलती है, सिर्फ स्पीकर की रूलिंग से नहीं चलती। पहले जो स्थापित किए गए प्रेसिडेंट्स हैं, सर्चलाइट्स स्थापित की गई हैं जो पार्लियामेंट्री कॉन्डक्ट को उजागर करने के लिए जी, वो सब भी बुझ गई हैं आज के दिन, या बुझा दी गई हैं। जैसे सुरंग में कोई घुसता है ना, माइनर, कोल माइनर, तो उसके सर पे वो लाइट लगी होती है। तो पार्लियामेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेगोशिएट करने के लिए आपको एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है जो कि उसके सर पे वो लाइट लगी हुई टोपी पहनी हुई है उसने, और वो ना खुद रास्ता देख के निकले बल्कि औरों को भी रास्ता दिखाए, क्योंकि वरना तो माइंड में घुप अंधेरा होता है। तो इट्स अ माइंड ऑफ इश्यूज, पार्लियामेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज एंड इश्यूज, और उसमें से निकलने के लिए एक परिपक्व व्यक्ति की जरूरत है जो पैनी नजर से देखे, ना सिर्फ खुद पर दूसरों को भी रास्ता दिखाए। और ये काम पहले जो पार्लियामेंट में सीनियर पार्लियामेंटेरियंस बैठते थे, जिनकी अक्रॉस द आइल इज्जत थी, वो किया करते थे। आज के दिन एक भी नहीं है ऐसा कि खड़ा हो जाए तो उसकी दोनों पक्ष बात सुने। एक जमाने में होते थे जी, दोनों पक्ष बात सुनते थे। चंद्रशेखर जी होते थे, मोदुले जी होते थे, ये इंद्रजीत गुप्ता और सोमनाथ बाबू भी बोलते थे, तो वहां दोनों तरफ अटल जी होते थे, आडवाणी जी भी कभी कभी इस भूमिका में आ जाते थे जी, बिकॉज आडवाणी, हम पीपल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट हिम, बट ही वाज अ वेरी कमिटेड प्रैक्टिशनर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म। भाई उस पे जब आरोप लगे जैन हवाला केस में, तो उसने रिजाइन कर दिया, जब तक मैं कहता दामन साफ नहीं करूंगा आऊंगा नहीं पार्लियामेंट में। बैठ गए थे ना वहां, सदन तक में नहीं आते थे, वुड नॉट कम टू पार्लियामेंट। अच्छा, आपके नेताओं ने भी ये मापदंड स्थापित किए हुए हैं, और आप जो हैं, आपने वो पहलवानों वाला प्रकरण होने दिया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया उस व्यक्ति के खिलाफ। अभी उसको क्लीन चिट मिल गई है लोअर कोर्ट से, और उसमें वो कोर्ट वर्ड एंड स्पिरिट कोर्ट कर रहा है, वो ऑनरेबली एक्विटेड नहीं हूं मैं, ऑनरेबली एक्विटेड हूं। अब देखना यह है कि whether the state will go in appeal or not in that case. State will not go. कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। तो पूरा जो व्यवस्था है, पूरी जो पुराने आपकी शर्मती चली गई है,